हमारा ये वीडियो है यूनिट वेक्टर्स के बारे में। कुछ आगे के प्रीवियस वीडियोस में हमने अभी तक कुछ एडिशंस के एग्जाम्पल लिए, बाद में स्केलर और वेक्टर दोनों की डेफिनेशंस को चेक किया और बाद में हमने देखा कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का एंगल हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स के बारे में। और ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस यूनिट वेक्टर का अपने पूरे के पूरे वेक्टर में रोल क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस। कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। आपके सामने इस स्लाइड में मैंने 1 फीट की एक रूलर दे रखी है। आपको काम ये करना है कि इस रूलर का यूज करके आपको 3 फीट का डिस्टेंस मेजर करना है। क्योंकि ये रूलर 1 फीट की है, इसलिए आपको इसका यूज करके आपको क्या करना है, 3 फीट का डिस्टेंस मेजर करना है। तो आप इस सिंगल रूलर का यूज करके 3 फीट का डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसका आंसर इस तरह से कुछ हो सकता है। आप उसी 1 फीट का यूज करके यहाँ पे आप उसी 1 फीट को देख सकते हैं और इसी 1 फीट का मतलब कि इसी 1 फीट की रूलर का यूज करके आपको 3 फीट का डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, इसी रूलर को यूज करके आप इस रूलर को 3 बार रिपीट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर की इमेज में आपको दिखा के रखा है 1 फीट लेंथ, मतलब कि ये रूलर की टोटल लेंथ कितनी है, 1 फीट है। लेकिन मैंने आपको टास्क दिया है 3 फीट का डिस्टेंस मेजर करने का। तो आप क्या करेंगे, इसी स्केल को यूज करके, इसी रूलर को यूज करके आप इसे 3 बार रिपीट करेंगे, जिसकी वजह से यहां पे जैसे मैंने आपको नीचे की फिगर दिखा रखी है उस तरह से आप इस रूलर को 3 बार रिपीट करेंगे। और 3 बार रिपीट करने की वजह से इसका ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस किस तरह से मेजर होगा, 1 फीट प्लस 1 फीट प्लस 1 फीट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस बन के आता है 3 फीट का। तो आपने यहाँ पे टास्क क्या किया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रूलर थी, लेकिन आपको डिस्टेंस कितना मेजर करना था, आपको डिस्टेंस मेजर करना था 3 फीट का। तो आपने क्या किया, इस एक रूलर को यूज करके आपने इस एक रूलर को 3 बार रिपीट किया। और 3 बार रिपीट करने की वजह से आपने उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट उस तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, उस टोटल डिस्टेंस को आपने कितना बताया है यहाँ पे, 3 फीट का। और दूसरी बात जो कि आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है वो ये है कि आपने एक रूलर के बाद जो दूसरी रूलर रखी है वो रूलर आपने किस तरह से रखी है, वो दोनों रूलर को आपने एक दूसरे के छोर को टच करके रखी है। वहां पे आपने किसी भी रूलर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने दिया है और ना ही उसे एक दूसरे से अपार्ट रखा है। अपार्ट से मेरा मतलब ये है कि आपने ना ही उसे दूर रखा है, आपने उन दोनों रूलर्स को जो कि एक दूसरे के नजदीक में आती है उसे आपने एकदम टच करके रखा है, ना ही उसे ओवरलैप किया है और ना ही उसे अपार्ट रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास थी तो सिर्फ एक ही रूलर, लेकिन फिर भी आपने 3 फीट का डिस्टेंस उसी रूलर को रिपीट करके क्या किया, मेजर किया। अगर मैं आपको यह टास्क देता हूं कि आपको इसी रूलर का यूज करके 5 फीट का डिस्टेंस मेजर करके मुझे देना है, तो आप क्या करेंगे, इसी रूलर को यूज करके आप इसे 5 बार रिपीट करेंगे। और 5 बार रिपीट करने की वजह से जो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा 5 फीट का। तो ये जो आपके यूनिट वेक्टर्स है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये सभी यूनिट वेक्टर्स अपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, सभी डायरेक्शन में और सभी वेक्टर्स के अंदर कुछ इसी रूलर के केस की तरह ही अपना रोल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 फीट की एक ऑर्डिनरी रूलर होती है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको आप बेसिक्स लेके आप कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसी तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस में आप उनके एक रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं और उन सभी यूनिट वेक्टर्स को यूज करके आप क्या करते हैं, अलग अलग वेक्टर्स बनाते हैं और उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन यूनिट वेक्टर्स के साथ साथ ही। तो आगे हम इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद, और इस टास्क को आपको याद भी रखना है
क्योंकि ये टास्क मैंने आपको इसीलिए दिया था ताकि आपको ये समझ आ सके कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रूलर हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उस रूलर को रिपीट कर करके क्या कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स का भी कुछ इस तरह का ही एप्लीकेशन है, इस तरह का ही उसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 1 फीट की स्केल के बारे में देखा था, वहां पे हमने क्या बोला था कि 1 फीट की आप स्केल लीजिए और उस 1 फीट की स्केल को रेफरेंस मान के आपको 3 फीट का या फिर 5 फीट का या फिर 10 फीट का डिस्टेंस मेजर करना है। तो आपने क्या किया था, उस स्केल को रिपीट कर करके आपने उस 3, 5 या फिर 10 कोई भी डिस्टेंस को आपने क्या किया, मेजर किया। तो यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर्स है, उन यूनिट वेक्टर्स को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस ग्राफ पेपर में एक सिंगल डायमेंशनल जियोमेट्री की रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। और ये सिंगल डायमेंशनल जियोमेट्री से मैं इस तरह से स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंसीडर करता हूं कि ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है एक्स एक्सिस और ये उसकी है नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पे इस ग्राफ की जियोमेट्री में राइट हैंड साइड है एक्स प्लस डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड है एक्स माइनस डायरेक्शन। तो यहां पे आपको कुछ स्केल्स नजर आएंगे, स्केल है 1, 2, 3, 4, 5 और उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव स्केल है -1, -2 अप टू -5। यहां पे मैंने इस ग्राफ को बाउंड करके रखा है, वरना ये ग्राफ दोनों साइड में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या करता है, ट्रैवल करता है, एक्सपांड होता है। तो उसका स्केल भी उसके साथ साथ क्या होगा, एक्सपांड होगा। लेकिन हमें यहां पे एग्जांपल्स को समझने के लिए इतना ग्राफ काफी है। तो यहां पे क्या है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो इतना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, 1 यूनिट बोला है। और उसी 1 यूनिट को हमने क्या किया है, उसी 1 यूनिट को हमने आगे मल्टीप्लाई किया है, रिपीट किया है। तो क्या हुआ, 0 से लेके 1 तक, तो ये है आपका 0 और ये है आपका 1। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमारे इस ग्राफ के लिए है यूनिट डिस्टेंस। और इसी यूनिट डिस्टेंस को आपने क्या किया है, रिपीट किया है। और उसको रिपीट करने की वजह से राइट हैंड साइड में 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके आगे आके आपने एक एक यूनिट को ऐड करके कहां तक इस ग्राफ को एक्सपांड किया है, जब तक आप चाहते हैं तहां तक। तो यहां पे क्या है कि उन सभी टर्म्स को, उन सभी यूनिट को रिपीट करने के बाद आपको यहां पे जो एक ग्राफ का पोर्शन मिला है, उस पोर्शन को आपने क्या बोला है, उसे आपने बोला है 1 डायमेंशनल जियोमेट्री। लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि इसे, जिसको आपने 1 यूनिट का एक स्पेसिफिक रेफरेंस डायरेक्शन बोला है या फिर रेफरेंस डिस्टेंस बोला है, वो डिस्टेंस असल में एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर बोला जा सकता है। किस तरह से उसे यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, देखिए, इसे अगर मैं स्केलर में बोलता हूं तो ये स्केलर में सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 तक का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं इसे स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देता हूं तो क्या होगा, ये स्केलर डिस्टेंस का ओरिजिन जो है, वो ओरिजिन उसका क्या बनेगा, ये ओरिजिन उसकी बनेगी टेल। और ये किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, ये हो रहा है एक्स प्लस डायरेक्शन में प्रोपेगेट। इसलिए यहां हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसका एरो को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो एरो है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इस वेक्टर का हेड बोलेंगे। और इस 0 से लेके 1 तक ये जो उसका पूरा लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, ओरिजिन को हमने बोला उसकी टेल, और यहां पे 1 यूनिट के पास जो उसका एरो बनता है उसे हमने क्या बोला, उसका हेड बोला। और 0 से लेके 1 तक का ये जो उसका डिस्टेंस है, उसकी ये जो लेंथ है, उसे हमने क्या बोला, उसका मैग्नीट्यूड एम बोला। तो यहां पे जब हमने एक्स एक्सिस के बारे में बात की और यहां पे इस यूनिट वेक्टर को जो हमने कंसीडर किया है, तो उस यूनिट वेक्टर को बोलेंगे हम स्मॉल आई। और यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे इस वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है।
मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर नहीं है, इस वेक्टर के साथ साथ उसका लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर हम लिखेंगे कैरेट। जबकि हम ऑर्डिनरी वेक्टर्स के ऊपर क्या लिखते हैं, ऑर्डिनरी वेक्टर्स में या फिर कंसिडर करते हैं कि ये वेक्टर ए है, तो उस ए के ऊपर हम लिखते हैं ए और उसके साथ लिखते हैं एरो को। तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई ए वेक्टर है, लेकिन यहां पे ये जो हमने लिखा है आई कैरेट, मतलब कि यहां पे है एरो और यहां पे है कैरेट। तो ये कैरेट जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपका वेक्टर है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है। जबकि यहां पे आपने जो ये लिख रखा है कि ए वेक्टर, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो है एक वेक्टर, यहां पे उसका मैग्नीट्यूड हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। इसलिए हमने इसके टॉप में, इसके ऊपर क्या लिख रखा है, एरो लिखा है। लेकिन यहां पे जब आप बात करते हैं आई के बारे में, तो ये आई क्या है, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होने वाला उसका यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जिस तरह से हम स्केल को रिपीट करते थे और उस स्केल को रिपीट करने की वजह से आपको क्या मिला था, 3 फीट का, 5 फीट का या फिर 10 फीट का डिस्टेंस मिला था। तो उसी तरह से यहां पे आपका ये जो यूनिट वेक्टर बन के आता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स, वो क्या है, आई कैरेट। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक्स एक्सिस में 4 यूनिट तक डिस्टेंस किया हुआ या फिर 4 यूनिट तक एक्सपांड किया हुआ आपको कोई एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वो वेक्टर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे आप मुझे ये पूछेंगे कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इस वेक्टर को ड्रॉ तो करना चाहता हूं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको यही बोला है कि एक्स एक्सिस में 4 यूनिट तक प्रोपेगेट होने वाला वेक्टर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए। तो वो डायरेक्शन मैं आपको यही बता देता हूं कि उसकी डायरेक्शन आप कंसीडर कीजिए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे आप, आपके पास तो 4 यूनिट का डिस्टेंस अभी नहीं है, आप क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लेंगे और ये यूनिट वेक्टर का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक का। फिर आप क्या करेंगे, उसे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो उसे 4 बार रिपीट करने की वजह से क्या होगा कि ये बनेगा 4 टाइम्स आई कैरेट। मतलब कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर था यहां से 0 से लेके 1 तक के डिस्टेंस का, उसे आपको क्या करना है, 4 बार रिपीट करना है। तो क्या होगा, ये 0 से 1, फिर ये 1 से 2, फिर ये 2 से 3 और फिर ये 3 से 4। तो ये जो उसका टोटल डिस्टेंस बनता है ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4 टाइम आई कैरेट। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को आप बोलेंगे कि ये वेक्टर है 4 टाइम आई कैरेट। और इसके आगे अगर कोई मैथमेटिकल साइन नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि ये मैथमेटिकल साइन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है प्लस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर को एक स्पेसिफिक नंबर्स की टाइम्स, मतलब कि 4 बार, 3 बार या फिर कितने भी बार, जो भी आप बोले उतनी बार आपने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपको एक वेक्टर मिला है, जिस वेक्टर में आपने किसका यूज किया, उस डायरेक्शन के, मतलब कि उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर का यूज किया। तो हमने यहां पे कंसीडर की थी एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस में हमें कौन सा यूनिट वेक्टर कंसीडर करना पड़ा, आई कैरेट। तो अगर मैं उसी एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में बात करता हूं, तो उसका वेक्टर किस तरह से बन सकता है। चलिए एक नया एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको यह बताता हूं कि एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि नेगेटिव साइड में आपको 3 यूनिट प्रोपेगेट होके एक वेक्टर बनाना है। तो उस वेक्टर का इक्वेशन क्या बनेगा, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि एक्स एक्सिस में आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ये जो माइनस साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और आपको कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, आपको 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है। तो उस 3 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया था, आप यहां पे क्या करेंगे, उसी यूनिट वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस का यहां पे क्या बनेगा, एक यूनिट वेक्टर बनेगा। और उस यूनिट वेक्टर को भी आप क्या बोलेंगे,
आई कैरेट, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, इसकी वजह से आप क्या करेंगे, उसके आगे लेंगे माइनस आई कैरेट। फिर इस माइनस आई कैरेट को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको फाइनल मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस आई कैरेट को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, -3 टाइम आई कैरेट। अब आपको यहां पे ये याद रखना है कि मैंने आई कैरेट के साथ यहां पे माइनस यूज कर लिया था, क्योंकि मैंने यहां पे यूनिट वेक्टर को ही नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर किया है। तो ये जो यहां पे माइनस दिया गया है, इस माइनस को फिर से यहां पे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां की डायरेक्शन को मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को कंसीडर करके फिर हम क्या करेंगे, उसी -3 टाइम आई कैरेट वाले वेक्टर को यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो उस वेक्टर को यहां पे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को 3 टाइम हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये है आपका नेगेटिव डायरेक्शन का स्मॉल आई कैरेट, जो कि है 1 टाइम, और यहां पे उसी डायरेक्शन में ये है कितनी बार, 2nd टाइम, और ये है 3rd टाइम। तो ये 1, 2 और 3 तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये जो उसका पूरा का पूरा डिस्टेंस बन के आता है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन का कारण यहां पे आएगा माइनस साइन, और कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट, और कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से यहां पे आने वाला जो ये यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा, आई कैरेट। तो -3 टाइम आई कैरेट, ये है रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड तक, 3 यूनिट तक प्रोपेगेट करने वाले किसी एक्स एक्सिस के वेक्टर का इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये एक्स एक्सिस के बारे में मैंने जो भी यूनिट वेक्टर के बारे में जो भी आपको यहाँ पे बताया है, जो भी आपको समझाया है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस किया है, उसी तरह हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दोनों दूसरी एक्सिस के बारे में, मतलब कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में। तो कंसीडर कीजिए कि यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ये है वाई पॉजिटिव और ये है वाई नेगेटिव। फिर आप क्या करेंगे, इस वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव दोनों को उसी एक्स के साथ कंपेयर करके आप यहां पे इस वाई एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा, उस यूनिट वेक्टर को हम आई तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी कंसीडरेशन था, जो भी उसके बारे में उसकी थियरीज थी, या फिर जो भी उसका कोई मैथमेटिकल फंक्शन था, वो सभी फंक्शन, वो सभी थियरी, वो सभी कंक्लूजन यहाँ पे भी वाई एक्सिस के बारे में भी रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका रिप्रेजेंट करने का जो लेटर आएगा, वो लेटर ही सिर्फ चेंज होगा, जबकि उसके फंक्शन, उसके जो भी थियरम्स है या फिर उसकी जो भी थियरीज है, वो सभी थियरी क्या होगी, यहाँ पे रिपीट होगी। तो यहाँ पे y एक्सिस के लिए हम जो भी यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा j कैरेट। और आपको यहाँ पे अच्छी तरह से माइंड करके रखना है कि जो भी यूनिट वेक्टर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, वो सभी यूनिट वेक्टर कैसे होने चाहिए, वो सभी यूनिट वेक्टर स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, मतलब कि स्मॉल आई कैरेट, स्मॉल जे कैरेट। और अगर आप बाद में ये डिस्कस करते हैं या फिर ये डिस्क्राइब करते हैं कि यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, तो उस जेड एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट होने वाला यूनिट वेक्टर क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा जेड एक्सिस के लिए स्मॉल के कैरेट। तो यहां पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, ये तीनों रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। और आपको ये याद रखना है कि यूनिट वेक्टर्स के ऊपर कैप क्यों रिप्रेजेंट होती है, यहां पे आप इसे बोल सकते हैं कैरेट या फिर कैप, जे कैप, के कैप या फिर आई कैप, या फिर ये बोल सकते हैं कि आई कैरेट, जे कैरेट या फिर के कैरेट। तो ये कैप बोलिए या फिर कैरेट बोलिए, ये जो कैरेट या फिर कैप क्यों रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट है। तो आई होप कि आपको यहां पे ये जो मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के बारे में मैंने जो कोई भी आपको यहां पे यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अभी तक दिया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक का कंक्लूजन क्या बन के आया,
यहां तक का कंक्लूजन ये बन के आता है कि एक्स एक्सिस में यूज होने वाला यूनिट वेक्टर है स्मॉल आई कैरेट, वाई एक्सिस में यूज होने वाला जो कोई भी वेक्टर है यूनिट वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल जे कैरेट, और बाद में और लास्ट में यूज होने वाली जेड एक्सिस का ये जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल के कैरेट। तो यहां तक आपने सभी के डिस्कशंस में क्या देखा कि कोई भी सिंगल एक्सिस का यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है। फिर आपने क्या देखा कि यूज उस यूनिट वेक्टर को अगर आप एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से वो आपको एक वेक्टर बना के देता है, और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर है उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में या फिर उस स्पेसिफिक एक्सिस में यूज होने वाला लीनियर वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो फिर जेड एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्सिस को ही अलोंग करेगा। यहां पे अभी तक हमने कोई भी प्लेनर वेक्टर के बारे में बात नहीं की है, मतलब कि कोई भी ऐसे वेक्टर के बारे में बात नहीं की है जिस वेक्टर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का यूज होता हो, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों का यूज होता हो। क्योंकि अगर कम से कम दो एक्सिस, चाहे फिर वो कोई भी हो, एक्स वाई, वाई जेड या फिर जेड एक्स, चाहे इन कोई भी पेयर में से कोई भी एक पेयर को यूज करिए, तो वो जो पेयर में रिप्रेजेंट होने वाला कोई भी वेक्टर होगा तो वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर होगा प्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर आप इस तरह से तीन एक्सिस को यूज करते हैं तो उन तीनों एक्सिस की वजह से जो भी एक वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या आएगा, वो वेक्टर आएगा वॉल्यूम वेक्टर, या फिर उसे आप बोल सकते हैं कि वो है स्पेस वेक्टर। क्योंकि जैसे हम थ्री डायमेंशन आ जाता है तो हम थ्री डायमेंशन को क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन को हम बोलते हैं कि एक स्पेस में बनी हुई जियोमेट्री है, क्योंकि स्पेस तीन डायमेंशन में चलता है, एक्स वाई और जेड, ये 3D है। तो उसकी वजह से हम एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को यूज करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम वेक्टर। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए आपको उसकी एल बी एच तीनों को चाहिए, लेंथ, ब्रीथ और उसकी डेप्थ सभी चाहिए, इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वॉल्यूम को कंसिस्ट करता है। उसी तरह यहां पे भी आप तीन एक्सिस का यूज करते हैं तो उन तीनों एक्सिस में रिप्रेजेंट होने वाले वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे वॉल्यूम वेक्टर। तो यहां तक की जो डिस्कशंस थी वो किसके बारे में थी, वो थी सिंगल एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स के बारे में। और इन सभी सिंगल एक्सिस के यूनिट वेक्टर को ही रिपीट करके हम क्या करेंगे, अब हम प्लेनर वेक्टर्स तैयार करेंगे। मतलब कि एक्स एक्सिस का भी यूज करेंगे, वाई एक्सिस का भी यूज करेंगे, और इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, टू डायमेंशन में किसी वेक्टर को किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं ये हम यहां पे देखेंगे।